श्रावक जीवन के कर्तव्य की बात चल रही है मनोजनानम के द्वारा। पहला कर्तव्य परमात्मा की आज्ञा को मानना, दूसरा कर्तव्य मिथ्यात्व का त्याग करना, तीसरा कर्तव्य धर्म सम्मतम यानी सम्यक्त्व को धारण करना। अब मतलब चौथा कर्तव्य की ओर जा रहे हैं। छह आवश्यमनी उज्जुत तो हो ही पई दिवसम। 6 आवश्यक में उद्यमवंत रहना। 6 आवश्यक यानी हम रोज बोलते मतलब प्रतिक्रमण जब करते तब बोलते हैं सामायिक 24 सत्थो बांधना परिक्रमणों कावसक पचकान कर्यु छे जी। ये 6 आवश्यक है। इसमें आज अपना विषय है सामायिक नाम का जो आवश्यक है। सामायिक पहले तो मतलब यह सामायिक जो हमारे श्रावक के 12 व्रत है मतलब उसमें सामायिक शिक्षा व्रत की कैटेगरी में आता है। पंचरणम मणुव्याणम, तिन्नम गुणोव्याणम, चौणम शिक्षाव्याणम। यानी जो लास्ट 4 व्रत है वो मतलब शिक्षा व्रत है। शिक्षा का मतलब क्या है? पनिशमेंट देना ना। शिक्षा का अर्थ है मतलब जैसे विद्यार्थी बार बार एक की वस्तु का अभ्यास करता है, ऐसे हमारे को सामायिक का बार बार अभ्यास करना है। मतलब हमेशा सामायिक का अभ्यास हमारे जीवन में निरंतर करना चाहिए। सामायिक के बारे में आज अपन मतलब समझेंगे कि सामायिक यानी क्या, सामायिक से लाभ क्या। मतलब तो यह जो बार बार करने योग्य है मतलब वह सामायिक कहा जाता है। कहते हैं कि मतलब श्रावक के जीवन में कितनी भी तपश्चर्या हो, कितना भी जप हो, कितनी भी मतलब बाकी सब क्रिया हो, लेकिन यदि उसमें सामायिक न हो तो मतलब वह मुक्ति को प्राप्त करने में थोड़ा देर लगती है। तो इसके लिए सामायिक में तो मतलब हमारा जीवन में सामायिक यानी सर्वश्रेष्ठ जो श्रावक जीवन में मतलब श्रावक और साधु सामायिक के ऐसे मुख्यत्व 2 प्रकार है, आगार सामायिक और अनागार सामायिक। यानी अणगार की जो सामायिक है मतलब वह साधु की होती है, मतलब वह हमेशा के लिए सामायिक होती है। और आगार सामायिक का मतलब है श्रावक की जो सामायिक है वह आगार सामायिक है। मतलब तो यहाँ कहते मतलब कई लोग बोलते हैं भाई हमारा धर्म तो कैसा है, सिर्फ पैसे पैसे वाले ही मतलब बोली बोल सकते, पैसे वाले ही मतलब वह खर्च कर सकते मतलब। लेकिन यहाँ परमात्मा ने जो सामायिक का मार्ग बताया मतलब 1 पैसे का भी खर्च नहीं है मतलब, और जिससे महान लाभ की प्राप्ति होती है। तो ऐसे सामायिक के बारे में आज समझेंगे। पहले तो सामायिक का अर्थ क्या है? मतलब एक इजिप्ट में एक बहुत बड़े संत हो गए जिनका नाम मकरिया था। मतलब एक व्यक्ति उसके पास आया और कहा कि मतलब मुक्ति का मतलब मुझे उपाय बताओ, मुझे मुक्ति में जाना है, आप उसका उपाय बताओ। तब मकरिया नामक जो संत ने मतलब वह व्यक्ति को कहा कि सामने कब्रिस्तान है, वहां चला जा और वहां जाके जितने भी लोग वह कब्र में है मतलब हर एक के ऊपर पत्थर लगा है, मतलब कब्र के अंदर उनको सुलाया गया है, वहां जाके मतलब सबको गाली देके आशा। मतलब ये काम मैंने मुक्ति का उपाय पूछा और ये मुझे गाली देने के लिए भेज रहे हैं मतलब। लेकिन संत ने कहा है तो मतलब वह गया कब्रस्तान में मतलब, और वहां जाके सब कब्र के पास जो भी आए मुंह में गाली दे रहा है मतलब। ऐसा कर करके मतलब सब कब्र के पास गुजर के वापस आया संत के पास।
संत ने कहा कि भाई लेके आ गया, हाँ ठीक है, अब मुझे बताओ मतलब मुक्ति में जाना है तो क्या करना है? मतलब ठेर ठेर, अभी इतना अर्जेंट मत कर, और एक बार जा मतलब, और वहां जाके मतलब सबकी मुक्त कंठ से तू प्रशंसा कर, सबकी बहुत अच्छी प्रशंसा कर। ये गया मतलब वापिस, वापिस सब कब्र के पास हर एक की प्रशंसा करता है, मतलब प्रशंसा कर करके वापिस आता है संत के पास। इंतजार ही थी कि मतलब मुझे मुक्ति का मार्ग पाना है, मतलब जैसे ही मतलब पहुंचा संत को पूछा कि मतलब अब तो मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। तब मतलब संत ने कहा तू जो दो काम करके आया है मतलब उसमें ही मुक्ति का मार्ग है। अरे कि मैं मतलब गाली देके आया उसमें क्या मुक्ति का मार्ग है, और जो मतलब प्रशंसा की उसमें क्या मुक्ति का मार्ग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब संत ने कहा कि यदि तुझे कोई गाली भी दे, मतलब तेरी निंदा करे, तब तू क्या करता है? मतलब तो बोलता है मैं सामने उसको 10 एक दो गाली दिया तो मैं सामने 5 गाली देता हूं। मतलब अब मुझे बता, मतलब तू ये कब्र के पास गया, सब कब्र के पास जाके गाली दी, कब्र में रहे हुए लोगों ने तुमको क्या कहा? मतलब तो बोलता है उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब तुमने प्रशंसा की तो क्या क्या, वो तब भी कुछ नहीं कहा। मतलब तो बस यही मुक्ति का मार्ग है, तुम्हारी कोई निंदा करे तब भी तुम शांत रहो, जब भी कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी तुम शांत रहो। मतलब तभी भी तुम्हारे मुंह पे कभी निंदा की कभी प्रशंसा की, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव भाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आए, तो मान लेना कि तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग मिल गया। मतलब बस हमें यही बताते परमात्मा कि समय यानी क्या, समभाव में आना। मतलब कभी भी हर्ष का प्रसंग हो, खुशी का प्रसंग हो, दुख का प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग हो, उस समय पे आत्मा को समभाव में लाना, इसका नाम है सामायिक। सम आय, सम यानी समता, आय यानी आना, लाभ यानी समता का लाभ, इसका नाम है सामायिक। मतलब वह कते मतलब हमारे संसार में देखे, हमारा जीवन पूरा राग और द्वेष में ही बीत रहा है। जीवन में राग और द्वेष, कई निमित्त, रोज कई प्रकार के निमित्त मिलते हैं राग और द्वेष में। मतलब हम मतलब एक तरह से सोचे तो मतलब राग और द्वेष दो है, मतलब दो हमारे बड़े दुश्मन है। दो में से भयानक कौन सा है? मतलब द्वेष या राग। एक तरह से देखे तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि भाई द्वेष ही हम किसके ऊपर नफरत करें, मतलब तो वही भयानक है। मतलब राग तो मतलब किसी के ऊपर प्रेम करने की बात है। मतलब लेकिन यहाँ कतई मतलब कि राग द्वेष से भी भयानक है। मतलब क्योंकि द्वेष व्यक्ति छोड़ सकता है, सोच लो मतलब कि आज से मतलब मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, तो आप थोड़े दिन तक मतलब यह प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य मतलब ये गुस्सा नहीं कर से मुक्त हो जाएंगे। मतलब लेकिन राग को छोड़ना बहुत कठिन है, इसके लिए परमात्मा को वीत राग कहा। वीत द्वेष भी है, परमात्मा द्वेष रहित है। मतलब लेकिन यहाँ पे मतलब वीत राग कहा, क्योंकि मतलब राग को छोड़ना बहुत कठिन है। मतलब क्योंकि यह राग हमारे संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण है। मतलब और द्वेष उत्पन्न कराने वाला भी यह राग ही है। मतलब तो इसके लिए हमारे जीवन में सामायिक रोज मतलब एक बहुत अच्छी तरह बहुत सो सामायिक कुछ चाहिए, यानी बहुत बार सामायिक करना। मतलब सामायिक में क्या होता है? मतलब हमारे जीवन में हमारा जो अनंत काल संसार परिभ्रमण है, मतलब क्या हमने मतलब सामायिक नहीं की होगी? कई बार सामायिक की होगी। अरे कई बार तो चारित्र भी लिया होगा। मतलब मेरु पर्वत जितने यदि हमारे हर जन्म के मतलब ओघे मतलब इकट्ठे किए जाए,
तो वो मेरू पर्वत जितने हो जाते हैं। फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? कहते मतलब कि चारित्र ऐसा है कि सीधा मुक्ति का मार्ग है, मतलब चारित्र विनय विमुक्ति रे, मतलब तो चारित्र ऐसा है कि जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती। इतने मतलब ओखे मतलब हमने ग्रहण किए, फिर भी हमारा तो कल्याण नहीं हुआ। इसका कारण एक ही है, मतलब हमारे जैसे मतलब परमात्मा की आज्ञा है उसके मुताबिक हमने मतलब ये चारित्र का पालन नहीं किया। मतलब एक कहते राग राग कैसे टूटता है, मतलब इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते। मतलब एक बड़े सेठ गांव में जिसके बहुत सारी इज्जत थी, मतलब वो बड़े सेठ की पुत्र वधु को भी बहुत अच्छा घर में मतलब इतना मान था, मतलब पुत्र वधु भी इतनी अच्छी थी कि सबके ऊपर उसको प्रेम था, मतलब सबको सबके उसको उसके ऊपर भी सबको प्रेम था। मतलब लेकिन एक दिन क्या होता है कि अचानक पुत्र वधु जो थी, सेठ का पुत्र मर जाता है। मतलब उस समय पे पुत्र वधु अपने पति के पर इतने मतलब मोह था, मतलब इतना राग था, जिसकी वजह से वह डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, मतलब कि मेरा पति मर गया। सब लोग मतलब तैयारी करते हैं, मतलब कि मृतक को मतलब लेके श्मशान में जाके जला दे। मतलब लेकिन यहाँ ये जो पुत्र वधु थी, मतलब वहां से किसी को मतलब ये जो बेटी की लाश को ले जाने नहीं देती। समझाते, मतलब सब लोग समझाते, अरे भाई तेरा पति तो मर गया है, मतलब अब तू मतलब इसके पीछे इसको क्यों रखना चाहती है? मतलब इसको तो मतलब जो भी काढ़ो रे काढ़ो एने सहु कहे जाने जन्मियो जन्नो, तो संसार में यही है। मतलब कितना भी धन कमाया, कितना भी मतलब सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन जब आत्मा राम यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब तब सीधा बोलेंगे भाई काढ़ो, नाम भी चला जाएगा, सीधा बॉडी बोलेंगे। मतलब तो इस तरह से, लेकिन यहाँ तो अलग बात बनती है। मतलब सेठ का पुत्र तो मर गया है, मतलब लेकिन पुत्र वधु मतलब लाश को ले जाने नहीं देती। बहुत मतलब सब लोग समझाते, ससुर जी आते, मतलब बेटा तू तो इतनी समझदार है, क्यों ऐसी जीत करे? मतलब तो नहीं, मेरा पति मरा नहीं, मेरे से नाराज है, इसके लिए मतलब आप सब मतलब यहाँ से दूर हट जाओ। मतलब मेरा पति मरा नहीं है, मतलब मेरा पति मैं मना लूंगी थोड़े दिनों में, मतलब कोई चिंता नहीं करना। मतलब सारे लोग मतलब चिंतित है, क्या करना? मतलब थोड़े समय तक मतलब सब लोग समझाते हैं, मतलब तब ये अपने मतलब पति को कहती है, मतलब कि चलो यहाँ से, मतलब यहाँ तो सब हमारे दुश्मन ही है, मतलब सब लोग तुमको जला देना चाहते हैं, चलो यहाँ से, मतलब हम दूर चले जाएंगे। मतलब ऐसा करके अपनी पति की लाश को उठा के मतलब दूर गई। इतना राग, पति के पर इतना राग, जिसकी वजह से उसके लाश को भी उठा के मतलब वह चली गई, जाके गांव के बाहर चली जाती है। मतलब सेठ बेचारे मतलब क्या करे, विचार करें, मेरी पुत्र वो तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे मतलब ज्ञानी भी है। मतलब लेकिन इस समय पे मतलब मैं क्या करूं? तुरंत ही मतलब एक व्यक्ति उसके सामने आता है, युवक आता है। मतलब वह कहता है, मतलब सेठ जी चिंता मत करो, मतलब मैं इसका इलाज करूंगा। ठीक है, मतलब करो, कैसे भी करके वह जो लाश है मतलब उसको जलाने का, ताकि उसको रियलिटी पे आए, मतलब क्या हुआ है। मतलब यह युवक ने भी साथ में नाटक किया है, मतलब एक बहुत ही सुंदर स्त्री की लाश लेके मतलब आया, मतलब और आग के बराबर जहां पे यह रही थी उसके सामने मतलब लाके रख दिया। और न तो इसके ऊपर देख, इसके सामने देखता भी है, वह अपनी प्रिया को मना रहा है, अरे प्रिया बोलना, क्यों नाराज हो गई? मतलब अरे बोलना, तू क्यों बोलती नहीं है? मतलब मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, ऐसे वैसे करके बहुत सारी बात बताते। ये देखती है पूरा नाटक, आके बोलती भाई क्या है? मतलब अरे क्या करूं, यहाँ पे भी पूछने वाले आ गए, मतलब वहां पूछने वाले थे उसके लिए भाग के यहाँ आया, तो यहाँ पे भी आप आ गए। मतलब नहीं 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 नहीं, मैं भी तुम्हारी जैसे दुखी हूँ। मतलब मेरे पति, सब लोग बोल रहे कि मर गए मर गए मर गए, लेकिन मेरे पति भी मतलब
बात नहीं करे, नाराज हो गए मतलब, लेकिन वे है तो जिंदे मतलब। तो बस मेरी पत्नी की भी ये हालत है मतलब, कि मेरी पत्नी भी जिंदा है मतलब, और लोगों ने कह दिया मतलब ये मर गई, उसको जला दो मतलब। ऐसे करते करके मतलब दोनों एक दूसरे के मतलब सुख दुख के थोड़ा मतलब साथ निभाते हैं मतलब। सोच रहे कि मतलब अभी ये युवक ने सोचा कि अब नाटक करने का मतलब अच्छा समय है मतलब, जब कहीं पे भी जाना होता है मतलब, तब यह इसको अपने भाई को भला के मतलब जाती है, भाई इसका ध्यान रखना मतलब। ऐसे मतलब एक दो दिन बीतते हैं मतलब, अभी इसने मतलब अपना जो नाटक करना था वह चालू कर दिया मतलब। एक दिन आता है मतलब, ये स्त्री आती है मतलब, बोलती कि क्या हुआ मतलब, अरे आज तो नई नई बनना ऐसा हो गया मतलब। तो बोलता है क्या बात कर रहे हो, क्या हुआ मतलब। तो बोलता है आप तो यहाँ से चले गए मतलब, इसके बाद में मतलब मुझे भी कुछ काम आ गया, तो मतलब मैं भी चला गया मतलब। लेकिन मैं आके देखता हूँ तो मतलब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं मतलब, एक दूसरे से प्यार भरी बात कर रहे हैं मतलब। क्या बात कर रहे हो, ये दोनों मतलब एक दूसरे से प्यार भरी बात कर रहे हैं क्या मतलब। हम इतना मनाते हमारे साथ बात नहीं करते मतलब, और वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं मतलब। धीरे 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 करते ना कि राग कैसे कम होता है मतलब। यह मतलब स्त्री बोलती है मतलब, अरे ऐसे कैसे हो सकता है मतलब। तो बोलता है कि मुझे भी आश्चर्य लगा, भाई हमारे साथ बात नहीं करते और मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दो दिन और गए मतलब, ये वापस यही का यही मतलब, अरे क्या करो मतलब। ये दोनों तो मतलब मैंने तो बात सुन ली मतलब, ये दोनों तो भाग जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं मतलब। क्या बात करते हो, ये दोनों भाग जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए मतलब। हम इतना मनाते इतने दिनों से उसके साथ है मतलब, लेकिन हमारे साथ बात नहीं करते, और ये दोनों एक दूसरे से मतलब भाग जाने का प्रोग्राम बना रहे। तीसरे दिन उसने मतलब दोनों की लाश लेके कुएं में डाल दी मतलब। दोनों लाश, जो इसके पति और खुद की मतलब जिसको पत्नी कहता था, उसकी लाश कुएं में डाल दी मतलब। और कहा अरे क्या बताओ मतलब, ये दोनों तो मतलब भाग गए मतलब। अच्छा हुआ बला छूटी करके मतलब, ये लड़की के मुंह से ये मतलब पुत्र वधु के मुंह से आता है, अच्छा हुआ बला छूटी। कैसे राग छूटा मतलब, बस यही राग छोड़ने में निमित्त ऐसा ही मिलता है कि जिसके द्वारा हमारा राग कम करने का काम होता है मतलब। तो यह सामयिक में मतलब है क्या मतलब, क्लेश और अशांति का त्याग है मतलब। सामयिक यानी क्या मतलब, सामयिक में मतलब हम करेमी भंते सामयम सावज्यम जोगम रक्षामि। करेमी भंते सामयम, यहाँ मतलब हमें साधु और श्रावक दोनों के मतलब करे मनते के विचार करना है। करेमी भंते, करता हूं भगवंत, सामायक यानी मैं सामायक करता हूं। सावज्यम जोगम पचखामी, मैं पापकारी योग का पचकान करता हूं। पापकारी योग का पचकान करता हूं। साधु और श्रावक दोनों को मतलब यही बात आती है मतलब। श्रावक को आता है झाव नियमम पज्जो आसामी, यानी नियम जहां तक के मतलब वहां तक मतलब। साधु को झाव जीवाए मतलब, जब तक मैं जीव तब तक मतलब मुझे पापकारी योग का पचकान है। दुवियम तिविहरणम मणेनम वायाय कायणम, दो प्रकार से और तीन प्रकार से, मन वचन और काया। मन से कोई पाप सावध्य पाप नहीं करूंगा, वचन से कोई सावध्य पाप नहीं करूंगा, और काया से कोई भी सावध्य पाप नहीं करूंगा। मन वचन और काया से न करे में न कारे में, मैं न तो करूंगा न तो कराऊंगा मतलब। साधु को और एक एक्स्ट्रा है मतलब, कि जो करने वाली को की अनुमोदना भी नहीं करूंगा मतलब। श्रावक को वह मतलब अनुमोदना का मतलब त्याग नहीं है। साधु को अनुमोदना का भी त्याग है मतलब, यानी कोई भी सावध्य पाप जिसमें पाप है ऐसी क्रिया करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं। ऐसे मतलब किसी के पास कराऊंगा भी नहीं, मन से भी कराऊंगा नहीं, वचन से भी कराऊंगा नहीं, और काया से भी नहीं कराऊंगा।
तो इस प्रकार से मतलब साधु और श्रावक के जीवन में इस प्रकार से मतलब फेरफार है। मतलब अब हम विचार करेंगे मतलब कि यह जो भी मतलब आजकल मतलब सामयिक में मोबाइल के बात करना, मतलब साधु के लिए मतलब ये मोबाइल का उपयोग करना, जहाँ पे मतलब एक भी पाप सावध्य योग का पचकान है, मतलब वहां पे मतलब कोई भी प्रकार का पाप करने का जहाँ त्याग है, मतलब वहां कर सकते या नहीं कर सकते। मतलब सामयिक में आराम से पंखा के नीचे मतलब बैठ सकते या नहीं बैठ सकते। मतलब सामयिक में मतलब यह जो भी ये प्रवृत्ति है, मतलब अपने घर के काम कर सकते या नहीं कर सकते। मतलब चेक साइन करना है, मतलब सामयिक में बेटा लेके आया, चलो पापा चेक साइन कर दो, कर सकते या नहीं कर सकते। ये सारी वस्तु विचार करेंगे तो जिसमें भी मतलब जो पापकारी क्रिया है, मतलब सावज्जम जोगम पचका में बहुत अच्छी परमात्मा ने जो अपने को धर्म दिया है, मतलब इतना श्रेष्ठ धर्म दिया है। सावज्जम जोगम पचका में जिसमें भी पाप हो ऐसी क्रिया नहीं करना, जिसमें भी हिंसा हो, चाहे पृथ्वी का जीव की हिंसा हो, अप का जीव की हिंसा हो, देव का जीव की हिंसा हो, वायु का जीव की हिंसा हो, वनस्पति का जीव की हिंसा हो, या त्रस का जीव की हिंसा हो, कोई भी हिंसा हो वह काम करना नहीं, कराना भी नहीं। और साधुओं को तो और आगे मतलब करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करना। मतलब तो इस तरह से मतलब जब परमात्मा ने जो धर्म बताया, हमें मतलब परमात्मा की आज्ञा को मानना है। मतलब परमात्मा की सामयिक में ही मुपत्ति के बगैर बोले तो भी वायु का जीव की हिंसा होती है। सामयिक में इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करे तो अग्नि का जीव की हिंसा होती है। मतलब सामयिक में वनस्पति को छुए तो मतलब वनस्पति का जीव की हिंसा होती है। मतलब तो यह चीज सावज्जम जोगम पचखा में पापकारी योग का पचकान करना है। तो ऐसी सामयिक हमारे जीवन में आए जिसके द्वारा मतलब हमारे जो श्रेणिक महाराजा है, मतलब श्रेणिक महाराजा, कल हमने मतलब बात की थी कि श्रेणिक महाराजा जब समवसरण में थे तब मतलब एक कोढ़िया आता है और भगवान को मतलब अपना शरीर की मतलब गंदगी लगा रहा है, और उस समय छींक आई। मतलब श्रेणिक महाराजा ने इसके बाद में पूछा, मतलब आगे की बात, भगवान ने कहा तूने तो आयुष्य का बंद कर लिया, और एक बार आयुष्य का बंद हो जाए तो उसके बाद में इससे छूटा नहीं जा सकता है। परमात्मा कोई इलाज बताओ, मतलब आप मेरे भगवान हो, मतलब आप मेरे मतलब जो दृष्टिदाता हो, मतलब आप मुझे मतलब ऐसा इलाज बताओ। मतलब परमात्मा जानते थे केवल ज्ञानी की दृष्टि में तो अनंत पदार्थ मतलब हाथ में रहे पानी की तरह मतलब खुले रहते। उन्होंने मतलब परमात्मा ने कहा कि देख श्रेणिक, चार इलाज है, मतलब चार में से तू एक भी कर देगा तो तेरे नरक। परमात्मा जानते थे ये चार में से एक भी करने वाला नहीं है, कर नहीं पाएगा। मतलब लेकिन फिर भी उसके संतोष के लिए मतलब ऐसे चार इलाज बताए। सबसे पहले तेरी दासी जो कपिला दासी है उसके पास तो दान दिला, मतलब लोगों को उसके द्वारा दान, कपिला दासी के हाथों से दान दिला। मतलब ऐसे करके मतलब दूसरा इलाज बताते मतलब परमात्मा कि तू नौकाशी का पचकान कर, मतलब तू नौकाशी का पचकान कर। मतलब तीसरा इलाज परमात्मा बताते हैं कि जो पुण्य श्रावक ये गांव में पुण्य श्रावक है, मतलब उसकी एक सामायिक तू लेके आ, मतलब उसकी एक सामायिक का फल लेके आ। और चौथा इलाज काल सौरिक कसाय जो यह गांव में रहता है, मतलब रोज के 500 पाड़ा की हत्या करता है, उसकी हत्या को तो एक दिन के लिए रोक। ये चार में से एक भी करेगा तो मतलब तेरी नरक रुक जाएंगे। श्रेणिक महाराजा ने दूसरे दिन कहा कि मतलब सबसे पहले दासी तो मेरी दासी है, मतलब मेरे वही काम कर रही है, मतलब उसको बोल दूंगा मतलब दान दे दे करके। मतलब दासी को बोल दिया, कपिला दासी को दान दे दे करके, मतलब दान देना मतलब तुझे तो मतलब आइटम मेरी है, तुझे खाली तेरे हाथों से दान देना है। मतलब फिर भी ये पूर्व भाव में ऐसा मतलब करपी भूडो संसार मारे जेम कपिला नार,
पूर्व में ऐसा मतलब दानांतराय कर्म बांधा था कि दान देना मतलब दिल नहीं होता है, मतलब माल श्रेणिक महाराज का था फिर भी उसको दान देने का दिल नहीं होता है, मतलब तब मतलब देखते दान तो दिया, मतलब दूसरे दिन भगवान को आके बोलते कपिला दास ने आज दान दिया, मतलब अरे पूछ तो सही, मतलब जो दान लिया है उसको पूछ के मतलब क्या बोल के दिया था, मतलब पूछते हैं, मतलब तब मालूम पड़ता है कपिला दास हर एक को बोलती थी देखो ये मैं दान नहीं दे रही हूँ, ये तो श्रेणिक महाराजा का चमचा दान दे रहा है, ऐसा करके मतलब सबको दान देती थी। तो श्रेणिक को कहा कि मतलब ये तो उसने कहा दान दिया, ये तो तेरे चमचे ने दान दिया, मतलब उसके लिए मतलब तेरा यह नरक दूर नहीं होता। अब मतलब दूसरा इलाज सोच रहा है कि काल सौरिक कसाई, मतलब उसको एक दिन में जो खाली कुआर है उसमें उतार दो, तो ऑटोमेटिक वह मतलब अपना मतलब धंधा बंद कर देगा। एक दिन उसका धंधा नहीं चलेगा तो 500 पाड़े बच जाएंगे। दूसरे दिन सवेरे ही मतलब उसको कुएं में उतार दिया, मतलब 24 घंटा मतलब अंदर रखा। अंदर रखने के बाद वापस दूसरे दिन बाहर निकाल के सीधा गए समोसरा में। मेरी नरक दूर हो गई ना भगवान। पुण्य श्रावक को भगवान कहते नहीं तेरी नरक कैसे दूर होती, मतलब कल भी मतलब ये मतलब काल सवरिक कसाई ने मतलब 500 पाड़े का वध किया, मतलब कैसे, मतलब मैंने तो कुएं में रखा था, 500 पाड़े कहां से आए वहां पर। वह वहां कुएं के में नीचे जो मिट्टी रहती है वहां मतलब एक एक पाड़े का चित्र दौड़ के मतलब मिटा रहा था कि एक पाड़े को मारा, दो पाड़े को मारा। उनने मतलब मानसिक हत्या और कायिक हत्या भी कर दी, मतलब ओ हो। अब मतलब रास्ता है खुद को करने का। मुझे नवकाश का पचकान करना। श्रीनिक महाराजा ऐसे मतलब परमात्मा के भक्त थे, मतलब लेकिन नवकाशिक का पचकान तक भी नहीं कर सकते थे। सोच रहे मतलब कल नवकाशिक का पचकान करूंगा, लेकिन जैसे सवेरे आज कभी कभी हमारा भी ऐसे हाल होती है, कभी उपवास करने का विचार आया तब मतलब रोज तो मतलब 10 बजे खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन 6 बजे से सिर दुखना आ जाता है, मतलब तो यहाँ पे भी मतलब जैसे कल का नौकाशे का फिक्स किया, सवेरे 4 साढ़े 4 हुए कि नहीं मतलब एकदम सिर घूमने लगा। सोच रहा है कि अभी मैं नहीं खाऊंगा तो मतलब मेरा ये ऐसा करके मतलब नवकाश का पचकान भी नहीं हो सका। अब लास्ट उपाय बचा था कि मतलब पुण्य श्रावक के श्रामिक का फल लेके आना। पुण्य श्रावक का जीवन भी कैसा जीवन है, मतलब पुण्य श्रावक गांव के बहुत बड़े सेठ पूनम चंद सेठ, बहुत धनवान, धनवान की कैटेगरी में आने वाले पूनम चंद सेठ, और जीवन में मतलब एक निर्दोष धंधा, ऐसा रूह की पूनी का धंधा करता था। पूनम चंद सेठ एक बार परमात्मा के समोसरण में भगवान की वाणी सुनते, मतलब कि श्रावक को रोज सामयिक करनी चाहिए, बहुत बार सामयिक करनी चाहिए, मतलब तो उन्होंने नियम लिया कि मतलब मैं रोज सामयिक करूंगा। मतलब इसके बाद में मतलब आगे बढ़ते हैं, मतलब रोज सामयिक करते हैं, लेकिन मन अस्थिर रहता है। कभी दुकान याद आती है, कभी घर का काम याद आता है, कभी कुछ आते याद है, कभी कुछ आता है। हमारी हालत भी ऐसी है, मतलब वहां उन्होंने मतलब मन अस्थिर रहता था, भगवान के पास आए, मतलब इसका इलाज पूछने की क्या करूं भगवान। कभी दुकान याद आता है, कभी कोई ग्राहक के पैसे लेने याद आ जाते, कभी यह याद आते, कभी वह याद आता है। परमात्मा कहते इतनी सारी झंझाड़ रखोगे तो यही होगा ना, मतलब झंझाड़ कम करो तो ऑटोमेटिकली मतलब तुम्हारा यह बराबर हो जाएगा। मतलब पुण्य श्रावक ने मतलब सोचा कि भगवान क्या करे, मतलब झंझाड़ कम करने का, यानी मेरे जीवन में जो भी है मतलब ये धन को मतलब दूर करूंगा, क्योंकि अब सब कारण धन है, मतलब तो ये धन को मैं दूर कर दूंगा तो मतलब सब अच्छा हो जाए। ऐसा करके जितना भी धन संपत्ति थी पूरा दान में दे दिया। घर में जितनी वस्तु की जरूरत है, मतलब जो भी बर्तन वगैरह की जरूरत है थोड़ा बर्तन रखे, मतलब बाकी दो व्यक्ति को चले ऐसे मतलब
धंधा करना मतलब, और जैसे एक उस जमाने में मतलब 6 दोकड़े का व्यापार रोज, मतलब जैसे होता है 6 दोकड़े की कमाई हो गई तो तुरंत दुकान बंद करना और आके मतलब सामयिक करना। ऐसे मतलब यह जो पुण्य श्रावक धीरे धीरे करके पूनम चंद सेठ का मतलब धन चला गया। दुनिया ऐसी है कि धन नाणा वगरनो नाथियो नामे नाथालाल, जिसके पास पैसा नहीं है मतलब नाथालाल नाम रहता है उसको नाथिया बना देते हैं। ऐसे ही मतलब या पूनम चंद सेठ थे उसको पुनिया करके बोलने लगे मतलब। तो ऐसे, लेकिन पूनम चंद सेठ को इसकी कोई पड़ी नहीं थी, वह तो अपने में मस्त थे मतलब सामयिक करने में बहुत आनंद आ रहा था मतलब। सामयिक करना है मतलब यानी मतलब जैसे सिद्ध सिद्ध की आत्मा सिद्ध शिला पे बैठती है मतलब सिद्ध शिला पे मतलब रहती है, इसी प्रकार से मतलब वह सामयिक करते थे मतलब। कटाष्टा पे तो बैठना है मतलब ऐसे तो मतलब उनकी आत्मा सिद्ध शिला पे बैठती है, ऐसी मतलब बैठती है। ऐसे पुण्य श्रावक के जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से मतलब यह सामयिक चल रही थी मतलब। तो ऐसे सामयिक मतलब भगवान ने कहा था कि तू जा पुण्य श्रावक के पास जा और जाके उसकी एक सामयिक का फल लेके आ। श्रेणिक महाराजा पहुंचते हैं मतलब पुण्य श्रावक के घर। घर पे एक राजा को बिठाने के लिए, वह तो सामयिक में मस्त था मतलब। पत्नी बोल रही है वह अभी सामयिक में मतलब थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा मतलब। घर में राजा को बिठाने योग्य कोई सामग्री नहीं थी मतलब। जो भी है मतलब चटाई वगैरह थी मतलब उस पे मतलब राजा को बिठाते हैं। सामयिक का इंतजार ये देखते मतलब पुण्य श्रावक अपनी मस्ती में मतलब सामयिक कर रहा है। हमारा मतलब सामयिक कैसा मतलब घर में कोई फोन आया तो हम बोलेंगे भाई फोन उठा, ऐसा। कोई आया दरवाजा नहीं खोलने वाला रहता चिल्ला के बोलते मतलब ये ऐसा। सामयिक यानी संभाव लाना मतलब। तो यहाँ मतलब पुण्य श्रावक का जीवन देखते मतलब सामयिक देखते मतलब श्रेणिक महाराजा आश्चर्यचकित हो जाता है, कितनी प्रसन्नता है इसके मुंह पे, कितना आनंद है मतलब जैसे करोड़ों की संपत्ति मिल गई हो मतलब। सामयिक का फल जब सुनेंगे ना मतलब तब ऐसे लगेगा मतलब। अगले क्लास में मतलब सामयिक का फल सुनना है मतलब यहाँ पुण्य श्रावक आगे क्या करता है मतलब ये सामयिक का फल क्या है मतलब इसके बारे में अगले क्लास में बात करेंगे मतलब।